आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फेज डायग्राम चैप्टर 9 का क्वेश्चन 5-51। सही है। इसके अंदर हमें मास ऑफ ऑस्टेनाइट दिया हुआ, सही है, जो कि 0.5 वेट % कार्बन उसके अंदर मौजूद है और वो कूल्ड हो रहा है अपने किसी मेल्टिंग टेम्परेचर से, या ऑस्टेनाइट फेज में था अपने, सही है, 727 से ऊपर था और फिर उसके बाद कूल होते होते इससे बिलो आ रहा है। तो हमें जो है कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। तो पार्ट ए में हमसे बोला है कि उसका प्रो यूटेक्टाइड फेज क्या होगा। पार्ट बी में बोला है जब हमारे पास फेज ट्रांसफ़र होगा, सही है, तो हमारे पास अल्फ़ा फेराइट जो होगा उसका मास क्या होगा, मास ऑफ सिमेटाइट या आयरन कार्बाइड जिसे बोलते हैं, सही है, उसका मास क्या होगा। पार्ट बी में ये पूछा है। पार्ट सी में हमसे पूछा है वो जो प्रो यूटेक्टाइड फेज बनेगा इसके अंदर, सही है, उसका मास क्या होगा, सही है, ये पीई से बोल दिया मैंने। और जो पर्लाइट फेज बनेगा उसका क्या मास होगा, सही है। और डी पार्ट में बोला है कि फाइनल स्ट्रक्चर का स्केच बना दो आप, सही है। तो पार्ट ए हमसे बोला है प्रो यूटेक्टाइड फेज क्या होगा। अच्छा, ये रफ सी एक डायग्राम है, सही है, इट्स नॉट अ परफेक्ट डायग्राम, सही है। तो इसके अंदर हमें पता है प्रो यूटेक्टॉइड पॉइंट कहाँ आता है, 0.76 वेट % कार्बन पे, सही है। अब हमें पता है 0.76 वेट % कार्बन से ज़्यादा होगा तो हमारे पास बनेगा हाइपर यूटेक्टॉइड, और अगर 0.76 से कम होगा, सही है, तो बनेगा हमारे पास हाइपो यूटेक्टॉइड। अच्छा, जब हाइपो यूटेक्टॉइड बनेगा तो हमारे पास जैसे अभी हमारा केस है, सही है, 0.76 से वेट % कम है 0.45, तो ये हमारे पास हाइपोयूटेक्टॉइड बनना है। और मैंने एक इमेजनरी लाइन भी ड्रॉ कर दी कि वो ये अल्फ़ा या ऑस्टेनाइट फेज से आ रहा है और यहाँ पे ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक हो रही है, सही है। तो ये जो रीजन पहले गामा में था या ऑस्टेनाइट फेज में था, और फिर जब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ अल्फ़ा प्लस गामा रीजन में आया, सही है। तो यहाँ पे उसके पास पहले फॉर्मेशन शुरू होगी क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस गामा रीजन है, सही है। तो यहाँ पे इसमें अल्फ़ा भी बनना शुरू हो जाएगा, सही है। और फिर जब ये इस टेम्परेचर को 727 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा तो इसके अंदर अल्फ़ा पहले से मौजूद होगा और ऑस्टेनाइट मौजूद होगा, और फिर जो ऑस्टेनाइट होगा ना वो हमारे पास अल्फ़ा और सिमेटाइट में चेंज हो जाएगा, या इसको हम सिंपली पर्लाइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसके बाद पर्लाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, सही है। सही, तो अब हमारे पास प्रो यूटेक्टॉइड फेज था, सही है। अगर मैं इस तरीके की कोई रफ सा स्केच बोलूँ आपको, सही है, तो मेरे पास यहाँ से फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये हमारे पास ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा है, तो ये रीजन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस ऑस्टेनाइट, सही है। अब यहाँ पे जब मेरे पास स्ट्रक्चर था तो हमें पता होगा कि माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास ये ग्रेन बाउंड्रीज होंगी ऑस्टेनाइट फेज की, ये गामा होगा सब, सही है, ऑस्टेनाइट होगा। अब जैसे ही यहाँ से ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सही है, अब जैसे ही इस रीजन में पहुँचना शुरू होगा तो यहाँ पे जो बाउंड्री होंगी, क्योंकि हमें पता है बाउंड्री हमारे पास लीस्ट एनर्जी पे होती हैं और हाईएस्ट एनर्जी पे होती है, मतलब रिएक्टिव होती हैं, सही है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मेशन शुरू होगी ग्रेन बाउंड्री से, जो फॉर्मेशन शुरू होगी, ये फॉर्मेशन हमारे पास फेराइट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हम किस रीजन में आने लग गए, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट रीजन में, सही है। तो यहाँ से जो ये ग्रोथ हो रही है अल्फ़ा की, सही है, ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है प्रो यूटेक्टॉइड फेज, पीई मैंने से बोल दिया। तो उसके बाद जब ये हमारे पास 727 वाली लाइन क्रॉस करेगा, सही है, इस रीजन में पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो हम लास्ट में रिवील करेंगे कि फाइनल स्केच क्या होगा। तो अभी कहने का मकसद ये है कि जब इसने ऑस्टेनाइट क्रॉस करा तो उसके बाद जो ग्रेन बाउंड्री पे जो है फॉर्मेशन शुरू हुई वो अल्फ़ा की हो गई, अल्फ़ा फेराइट की हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रो यूटेक्टॉइड फेज हो जाएगा। और ये सिंपली हमें पता भी है कि अगर हाइपो यूटेक्टॉइड फेज होगा तो हमारे पास अल्फ़ा जो है प्रो यूटेक्टॉइड बनेगा, अगर हाइपर यूटेक्टॉइड होगा तो सिमेटाइड हमारे पास प्रो यूटेक्टॉइड बनेगा, सही है। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर होगा प्रो यूटेक्टॉइड फेज इज अल्फ़ा फेराइट एज इट इज़ हाइपो यूटेक्टॉइड, या हम कह सकते हैं 0.45 वेट % इज लेस देन 0.76 वेट % ऑफ कार्बन, सही है, ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इससे कम वाला रीजन हाइपोयूटेक्टॉइड होता है, सही है। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है मास ऑफ अल्फ़ा या टोटल मास ऑफ अल्फ़ा, और उसके बाद मास ऑफ सिमेटाइट Fe3C का मास बोल दिया। अच्छा, ये मास हमें टोटल मास बोला है, सही है, वर्ड इसने यूज़ करा है टोटल मास।
टोटल मास क्यों बोला है, इसमें अहमियत क्या है टोटल मास की? अच्छा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेराइड बना पहले ही, जो हमारे पास प्रोयूटेक्टॉइड कहला रहा है, सही है। ये फेराइड बन रहा है, अल्फ़ा फेराइड, सही है। तो जो कि प्रोयूटेक्टॉइड है, और फिर उसके बाद जब इसके बाद नीचे पर्लाइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी 727 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। सही है, पर्लाइड स्ट्रक्चर मतलब ये लेमिनार स्ट्रक्चर होगा ना हमारे पास अल्फा फेराइड और सिमेटाइट का, सही है, वो पर्लाइड स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास, सही। तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ अल्फ़ा मौजूद होगा और कुछ अल्फ़ा यहाँ पे भी होगा हमारे पास, यहाँ पे भी कुछ अल्फ़ा है और कुछ अल्फ़ा यहाँ पे भी है। तो ये दोनों मिला के टोटल अल्फ़ा बनेगा, तो इसलिए टोटल अल्फ़ा पूछा यहाँ पे। अगर ये टोटल अल्फ़ा नहीं पूछता तो हमें कहाँ जो है ना अपनी टाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ी थी। टाई लाइन हमारे पास एक मेथड है और फिर लिवर रूल मेथड है जिससे हम फ्रैक्शन निकाल लो होते हैं, सही है। अगर हमारे पास टोटल नहीं पूछा होता तो हम 727 डिग्री से ऊपर टाई लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है। और अगर हमारे पास टोटल पूछ लिया, जैसे इस केस में पूछा, तो हम टाई लाइन जो है ना 727 डिग्री के बाद करेंगे, जहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है पर्लाइड स्ट्रक्चर की। तो पर्लाइड में भी अल्फ़ा काउंट हो जाएगा इससे, और जो प्रोयूटेक्टॉइड में अल्फ़ा था वो भी काउंट हो जाएगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक टाई लाइन ड्रॉ कर ली, जस्ट 0.76 के बाद ये नीचे टाई लाइन ड्रॉ कर ली। मैं अभी इधर विजिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये जहाँ पे टच करी है जस्ट 727 डिग्री वाली लाइन पे, आइसोथर्म जिसे कहेंगे हम, सेम टेम्परेचर, सही है। तो इस लाइन पे जब टच कर रही है तो यहाँ पे कंपोजिशन कार्बन की क्या है 0.022, और यहाँ पे हमारे पास सिमेटाइड रीजन होगा, सही है, एरो से आगे 6.7 के बाद। तो यहाँ पे जो टच करी है उसकी कंपोजिशन है 6.7। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास एलॉय जो दिया हुआ है 0.45, ये 6.7 और ये 0.022, ये हमारे पास टाई लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पे हम लेवल रूल लगाएंगे, सिंपल से हमें फॉर्मूले पता है, सही है। तो अगर हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा रीजन कैलकुलेट करना है कि अल्फ़ा की क्या फ्रैक्शन है, तो हम ये वाले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सामने वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सॉरी, सही है, सामने वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर डिवाइड में टोटल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी 6.7 माइनस 0.45, 6.7 माइनस 0.45, सही है, और फिर डिवाइड में टोटल लेंथ 6.7 माइनस 0.022, सही है। तो यहाँ से जो इसका फ्रैक्शन आ गया अल्फ़ा का, वो आ गया 0.359, मतलब इतने परसेंट हमारे पास मौजूद है अल्फ़ा फेराइड, सही है। अब ये वेट फ्रैक्शन में, सही है, परसेंट, तो हमें इसको मास में करना होगा, वो हम अभी भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, सही है। और फिर उसके बाद इसी पार्ट में बोले सिमेटाइट की भी बता दो। तो हमारे पास अगर अल्फ़ा इतना है तो सिमेटाइट कितना होगा, सही है। दो ही तो चीज़ें मौजूद हैं स्ट्रक्चर में, या तो हमारे पास अल्फ़ा पर्लाइट है, अल्फ़ा फेराइट है, या तो हमारे पास सिमेटाइट है। तो 1 में से माइनस करके दे देंगे, तो 1 में से माइनस कर लिया तो ये वेट फ्रैक्शन ये आ गया हमारे पास, सही है। और फिर हम इसको मास, हमें बोला है कि हमारे पास मास जो है ऑस्टेनाइट का वो 5 kg दिया हुआ था, सही है। तो अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि आ गया हमारे पास 5.6154 kg, सही है। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको 6 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास ये आ जाएगा, सही है, क्योंकि टोटल मास 6 है ना भाई। तो 5.614 जो भी है 5.6 kg हमारे पास अल्फ़ा का आ गया, तो 0.4 हमारे पास जो आ जाएगा वो फेराइड का आ जाएगा, सही है। या फिर इसी से हमने ये निकाल लिया 1 माइनस करके और फिर निकाल लिया, या तो हम डायरेक्ट अल्फ़ा निकालें, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई बाय 6 करें, यहाँ से मेरे पास मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.56 आ जाएगा kg, और हमें पता है टोटल मास 6 है, तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ सिमेटाइट भी आ जाएगा 5.6 kg है, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 kg, सही है। तो यहाँ से हमारे पास इतना भी इजी हो सकता है कि आगे के स्टेप ना करो, सही है। क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ निकाल लिया हमने, अल्फ़ा का वेट फ्रैक्शन निकाल लिया, टोटल मास 6 kg था, उसको 6 से मल्टीप्लाई करा, मास आ गया हमारे पास 5.6 kg, सही है। फिर उसके बाद हमें पता है टोटल मास 6 kg है और अल्फ़ा का मास 5.6 आ गया, तो जो बकाया मास होगा वही हमारे पास सिमेटाइट का होगा। तो सिंपली 6 में से माइनस कर दिया तो 0.4 kg हमारे पास सिमेटाइट का मास आ गया, Fe3C का। तो पार्ट सी की तरफ अगर मूव करें, पार्ट सी में हमें बोल दिया कि मास ऑफ प्रोयूटेक्टॉइड चाहिए और मास ऑफ पर्लाइट चाहिए। अब हम आएंगे जब हमारे पास 727 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन से नीचे आए, सही है।
तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन मैंने बताया था कि हमारे पास हो गई होगी यहाँ पे पहले से ही प्रोयूटेक्टॉइड की। सही है, ये बाउंड्री पे प्रोयूटेक्टॉइड बना हुआ है जो कि हमारे केस में अल्फ़ा था, और यहाँ पे गामा बना हुआ था, यहाँ पे गामा था। ये 727 से ऊपर की बात हुई, और फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम पार्ट डी में ही देखेंगे। सही है। अब हमारे पास जो गामा से नीचे आ रहा है, सही है, अब ये केस हो गया हमारे पास, हम अभी नीचे नहीं आए। सही है, उसने सवाल में बोला प्रोयूटेक्टॉइड का मास बता दो, तो हम यहाँ से निकाल के दे देंगे, मतलब टाई लाइन्स ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर था मैंने टाई लाइन ड्रॉ यहाँ कर ली। सही है, यहाँ क्यों करी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोयूटेक्टॉइड बनेगा वो बनेगा इससे ऊपर वाली लाइन में ही। सही है, और हमारे पास जो पर्लाइट बनेगा वो बनेगा, देखो पर्लाइट का क्या सीन होगा हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन हुई। सही है, मैंने बोला यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गई बाउंड्रीज़ के ऊपर अल्फ़ा फेराइड की। अल्फ़ा फेराइड यहाँ से बनना शुरू हो गया बाउंड्रीज़ पे। अब अल्फ़ा फेराइड बन जाएगा पूरा, जिसको प्रोयूटेक्टॉइड बोल दिया। सही है, अब उसके बाद जो बाउंड्रीज़ हैं, जो ग्रेन्स हैं हमारे पास, वो तो ऑस्टेनाइट की हैं। जब जैसे ही हमारे पास 727 से नीचे आएगा ना, तो ये जो ऑस्टेनाइट है ना, यही ऑस्टेनाइट पर्लाइट में कन्वर्ट होगा, यही ऑस्टेनाइट पर्लाइट में कन्वर्ट होगा, यही ऑस्टेनाइट पर्लाइट में कन्वर्ट होगा। मैंने ये बात इसलिए बोल दी, क्यों, क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा जो टाई लाइन से ऊपर ऑस्टेनाइट था ना, गामा ऑस्टेनाइट, वही मेरे पास पर्लाइट का वेट परसेंटेज होगी। सही है, सही है, ये बात मैंने बहुत दफ़ा रिपीट कर दी कि जो गामा मेरे पास ये है ना ऑस्टेनाइट, यही टूट के मेरे पास पर्लाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। सही है, और वो पर्लाइट मुश्तमिल होगा अल्फ़ा फेराइट और सिमेटाइट के लेमलाई स्ट्रक्चर में, लाइन वाले जो स्ट्रक्चर होगा। सही है, तो टाई लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ कर ली, और वो टाई लाइन की मैं कंपोजिशन अगर यहाँ पे दिखा दूँ अपनी कार्टून सी फेज डायग्राम में, तो एक पॉइंट इसका टच हो रहा है 0.76 पे, जो प्रोयूटेक्टॉइड पॉइंट है। एक पॉइंट ये अल्फ़ा पे टच हो रहा है 0.02 पे, और हमारे पास जो अलाई की कंपोजिशन थी वो 0.45 थी। ये मैंने बना दी टाई लाइन यहाँ पे। अब गामा की कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे अल्फ़ा है। सही है, यहाँ पे अल्फ़ा है, और 0.76 के बाद यहाँ गामा है, ये अल्फ़ा है और ये गामा है। सही है, तो ये वाले जो हमारे पास लेंथ होगी, इस लेंथ और टोटल का रेशियो गामा देगा, इस लेंथ और टोटल का रेशियो अल्फ़ा देगा। सही है, तो अभी गामा चाहिए तो ये लेंथ, सही है, सामने वाली लेते हैं। सही है, तो गामा अगर इस साइड पे, तो सामने वाली लेंथ होगी 0.45 माइनस 0.025, तो 0.45 माइनस 0.022। सही है, और डिवाइड में टोटल लेंथ आ जाएगी 0.76 माइनस 0.022, तो यहाँ से आ गया गामा का वेट फ्रैक्शन। अच्छा, ये बात मैंने ऊपर ही बोल दी कि एज गामा का जो वेट फ्रैक्शन है वही हमारे पास पर्लाइट का होगा, क्योंकि ऑस्टेनाइट ही हमारे पास पर्लाइट फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से मेरे पास वेट परसेंटेज आ गई पर्लाइट की। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ पर्लाइट, जो कि आ गया 3.4799। मास ऑफ पर्लाइट 3.4794। सही है, तो ये मेरे पास मास ऑफ पर्लाइट आ गया। मास ऑफ पर्लाइट कितना आ गया, सिंपली ये परसेंटेज निकाली, क्योंकि ऑस्टेनाइट ही पर्लाइट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ऑस्टेनाइट की निकाल ली और वही पर्लाइट निकला। अब उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि टोटल मास अलॉय का 6 kg दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें पता चल गया पर्लाइट इतना है हमारे पास। और एक और चीज़ पूछी थी हमारे पास, प्रोयूटेक्टॉइड का कितना मास होगा। तो एक तो ऑस्टेनाइट था हमारे पास, सही है, ये गामा, और बाकी बचा क्या, प्रोयूटेक्टॉइड। तो 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोयूटेक्टॉइड की वेट फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो सिंपली 1 में से माइनस करा तो ये प्रोयूटेक्टॉइड आ गया 0.42। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास 2.52 kg। सही है, 2.52 kg मेरे पास ये मास आ गया। तो ये हो गया मेरे पास प्रोयूटेक्टॉइड का। इसको भी आप 6 में से माइनस करके निकाल सकते हो, या ऐसे करना है ऐसे कर लो, एक ही बात है। सही है, अब अगर हमसे पूछा जाता कि सी पार्ट हो गया ये हमारे पास, अगर हमसे पूछा जाता कि हमारे पास जो पर्लाइट है ना, देखो ये जो पर्लाइट ऊपर पूछा गया था पार्ट बी में अल्फ़ा। सही है, पार्ट बी में जो अल्फ़ा पूछा था वो टोटल पूछा था, जो हमारे पास आया था 5.6 kg। सही है, और हमारे पास यहाँ से जो प्रोयूटेक्टॉइड आया वो आया 3.48 kg, मैं इतना बोल देता हूँ। सही है, तो ये अल्फ़ा टोटल है और ये अल्फ़ा प्रोयूटेक्टॉइड है।
तो सिमिटाइट के अंदर कितना है, सही है, सिमिटाइट सॉरी पर्लाइट स्ट्रक्चर में हमारे पास कितना है, पर्लाइट स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है ना, ये लाइन वाइज स्ट्रक्चर, रह गया थोड़ा सा। अच्छा, ये मेरे पास स्ट्रक्चर होता है पर्लाइट का, सही है। इसके अंदर भी कुछ मेरे पास अल्फ़ा है और कुछ मेरे पास सिमेटाइड है, Fe3C, ये ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कुछ ये अल्फ़ा फेराइट है जिसको मैंने ब्लैक पेन से डिनोट किया है, सही है। और कुछ अल्फ़ा फेराइट मेरे पास प्रोयूटेक्टोइड की फेज़ में भी होगा, प्रोयूटेक्टोइड की फॉर्म में भी हो गया। अच्छा, पार्ट डी भी अगर मैं यहीं बता लूँ, पार्ट डी, सही है। तो पार्ट डी में जैसी स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं, सही है, और यहाँ पे मेरे पास प्रोयूटेक्टोइड फॉर्म हुआ था। इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, पार्ट डी को मुकम्मल करते, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा इसमें भी मिल जाएगा। ये मेरे पास जो बना हुआ था स्ट्रक्चर, ये है प्रोयूटेक्टोइड, यहाँ पे बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर पर्लाइट का, सही है, जो कि गामा चेंज हो रहा था। ऊपर मैंने बताया था ग्रेन बाउंड्री पे प्रोयूटेक्टाइड होगा, अल्फा फेराइट होगा, उसके बाद वही टूट के कन्वर्ट होगा हमारे पास पर्लाइट स्ट्रक्चर में, तभी हमने वेट फ्रैक्शन ऑफ ऑस्टेनाइड ही वेट फ्रैक्शन ऑफ पर्लाइट ले लिया था, क्योंकि वही गामा चेंज हुआ है। देख लो, प्रोयूटेक्टाइड अपनी जगह पे, ग्रेन बाउंड्री पे, ये मैंने बड़ा बनाया ताकि जो है कॉन्सेप्ट अच्छे हो। आई नो इट्स कार्टून डायग्राम, you can speed up the video as well, you have option to do that, सही है। तो ये मेरे पास ये है, और यहाँ पे ब्लैक टाइम लग रहा है तो मैं ऐसे ही बस कीड़े मकोड़े बना रहा हूँ, सही है। अब एक तो प्रोयूटेक्टाइड में भी अल्फ़ा आ गया और कुछ पर्लाइट में भी अल्फ़ा आ गया मेरे पास, सही है। तो ये 2 अल्फ़ा हो गया, क्योंकि टोटल मास में दोनों शामिल होंगे 3.5 और प्रोयूटेक्टाइड में 3.48, तो मुझे पता चल जाएगा पर्लाइट के अंदर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इन पर्लाइट, वो क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ टोटल अल्फ़ा माइनस मास ऑफ प्रोयूटेक्टोइड। तो 5.6 में से माइनस कर देंगे 3.48 को, सही है। तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा, जो कि पर्लाइट में यूज़ हुआ था। ये भी क्वेश्चन कर सकता है। और स्ट्रक्चर लास्ट का ऐसा बनेगा, ये रह जाता है, देखो लास्ट का स्ट्रक्चर ये बनेगा। कह रहा था मैं इसके अंदर कि हमने देखा ऑस्टेनाइट देखा, हमारे पास यहाँ पे प्रोयूटेक्टोइड फॉर्म हो गया था ग्रेन बाउंड्री पे, ये ग्रेन बाउंड्री थी, सही है। और बाकी ग्रेन जो थी मेरे पास ऑस्टेनाइट फेज में थी, और फिर ऑस्टेनाइट ही टूट के कन्वर्ट हुआ था पर्लाइट स्ट्रक्चर में, सही है। तो इसलिए मेरे पास प्रोयूटेक्टोइड जो बना हुआ था वो अपनी ग्रेन बाउंड्री पे एज इट इज़ रहा, जो खाली ऑस्टेनाइट था वही चेंज हो गया मेरे पास पर्लाइट स्ट्रक्चर में। ये जो लाइन वाला स्ट्रक्चर है ना, एक लाइन हमारे पास सिमेटाइट की, एक लाइन अल्फ़ा की, एक लाइन सिमेटाइट की, एक लाइन अल्फ़ा की, सिमेटाइट भी लिख दूँ मैं, ये है सिमेटाइट Fe3, सही है। तो ये जो लाइन वाइज स्ट्रक्चर है ना, एक लाइन सिमेटाइट की और एक लाइन अल्फ़ा की, सही है। इस तरीके से ये मेरे पास पर्लाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। पर्लाइट स्ट्रक्चर में अल्फ़ा भी होता है, फेराइट भी होता है, सही है। तो जो टोटल अल्फ़ा पूछा ना, उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होगा ये ग्रेन बाउंड्री वाला अल्फ़ा भी, और अल्फ़ा जो हमारे पास पर्लाइट स्ट्रक्चर में भी है, सही है। टोटल अल्फ़ा वो होगा, और प्रोयूटेक्टोइड में जो अल्फ़ा होगा वो खाली ये होगा जो ग्रेन बाउंड्री पे बना हुआ है, क्योंकि इसी को ही तो प्रोयूटेक्टोइड कहते हैं हमारे। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए अल्फ़ा जो कि खाली पर्लाइट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो हम टोटल अल्फ़ा में से प्रोयूटेक्टोइड माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, सही है। ये बात मैंने बताई थी ये करके, सही है। टोटल अल्फ़ा में से प्रोयूटेक्टोइड माइनस कर देंगे तो मास आ जाएगा अल्फ़ा का मास आ जाएगा जो कि पर्लाइट में है, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।